यूँ कहें कि 10 जिले में जहाँ की अगर सांप काटने से जान बच जाती है, माँ भगवती के नीर पीने से सिर्फ जान बच जाती है। आज हम पहुँचे हुए हैं उसी मंदिर में, उसी मंदिर के प्रांगण में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के बिहपुर दक्षिण पंचायत सोनवर्षा गांव में अवस्थित माँ भगवती मंदिर का, जहाँ की अगर आपको कोई सांप काट लिया हो तो आप उस मंदिर में पहुँच जाइए। वहाँ के नीर पीने से, सिर्फ नीर पीने से आप जो सांप काटे वो जिंदा बच सकते हैं, आपकी जान बच सकती है, बशर्ते आप स्वस्थ समय वहाँ पर पहुँच जाए। तो क्या है मान्यता? प्रत्येक वर्ष की भांति नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नाग पंचमी के दिन 17 अगस्त को यहाँ पर मेला भी लगता है और पूजन भी होता है। क्या क्या यहाँ पर होती है और कितने दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में एक और चीज़ मालूम होता है कि यहाँ की जो सवासिन है, जो बेटियाँ हैं, लगभग बिहार के सभी कोने में या यूँ कहें कि पूरे बिहार के बाहर भी बेटियाँ रहती है, लेकिन वो छठ में ना आवे, दशहरा में ना आवे, दीपावली में ना आए, होली में ना आए, लेकिन नाग पंचमी के दिन वो निश्चित रूप से अपने गांव मायके पहुंचती है। नवीन कुमार जी हैं, मान्यता हमारे साथ कमेटी के कुछ सदस्य भी हैं, उन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि लगभग 8-10 किलो में ये मंदिर जो है प्रसिद्ध है, और कहा जाता है कि अगर सांप काटते हैं तो यहाँ पर मीट पीने से वो जिंदा हो जाते हैं। क्या बिल्कुल सत्य है। आज तक के परंपरागत में ऐसा देखने के लिए मिला है कि जो महारानी के हाल में आ गए हैं सर्पदंश से, जैसा आप पूछ रहे थे सर्पदंश से, तो इनके मंदिर में आने के बाद जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं उनके द्वारा नीर दिया जाता है और नीर पीने के बाद वह स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ हो जाता है। पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त भक्तजनों का सोनवर्षा की पावन धरती पर हो रहे इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपने ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप 17/8/26 को नाग पंचमी का पूजा होगा मेरे गांव में। आप साधारण 15 को नामधुन है, जैसा आप हर वर्ष की भांति जानते हैं कि नामधुन कार्यक्रम 24 घंटा का 15/8/26 से। फिर उसके बाद निमंत्रण का कार्यक्रम होता है। निमंत्रण जैसे हम कलश चढ़ाते हैं तो कलश जो मान्यता पूरा होने के बाद फुलाइश चढ़ाने आते हैं तो फुलाइश के लिए हमको निमंत्रण देना पड़ता है। 16 तारीख को जो बताया कि निमंत्रण हो जाता है और 17 को ही नाग पंचमी पूजा। उस पूजा के दिन सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ रहता है। दिन के 1 बजे से प्रसाद चढ़ना शुरू हो जाता है और तब तक प्रसाद चढ़ाया जाता है जब तक कि मान लीजिए फुलाइश का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फुलाइश का कार्यक्रम संध्या 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। फुलाइश के बाद तो फिर बलि प्रथा होता है। बलि प्रथा के बाद मुंडन का कार्यक्रम शुरू होता है। मतलब ये सुबह से लेकर के रात तक, देर रात्रि तक ये जो कार्यक्रम है ये चलता रहता है। भक्तजन यहाँ पर आते हैं और बिहार से जो आते हैं ये करते हैं, बिहार से बाहर नेपाल से भी आते हैं और बंगाल से भी आते हैं।
इधर झारखंड से भी आते हैं, यूपी से। और हमारे इस गांव के जो भी सवासीन है वो तो आती हुआ तो निश्चित रूप से आती है। हमारे गांव के जितने भी सवासी हैं, महिला है, सब आते हैं, पूरा परिवार मिलजुल के आते हैं। देखिए और भी हमारे सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा का, आस्था का एक बहुत बड़ा, आज तक हम लोगों के पूर्वजों से भी हमको सुनने में आया है कि जो भी मैया के दरबार में आ गए मनोकामना दी, श्रद्धा दी, ऐसा नहीं कि आप आए और चले गए। आप सच्चे दिल से मैया के दरबार में आके जो कुछ भी मांगे मैया के पानी कभी नहीं बेची। कुछ न कुछ जो आपने मनोकामना है, जो मन में लेकर के आए हुए हैं माँ के दरबार में, वो पूर्ण होता ही है। आप पूरा करके ही भेजते हैं। सिर्फ श्रद्धा से आप विश्वास रखें, विश्वास आपकी रखें कि हम मनोकामना, मैया के दरबार में आए हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा मेला लगता है, कैसी व्यवस्था रहती है? व्यवस्था यहाँ पर कमेटी के द्वारा और हमारे ग्रामीणों के द्वारा, साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ही बहुत ही बेहतर व्यवस्था की जाती है, जो जिससे कि कोई भी कहीं से भी आए हमारे यहाँ तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। चाहे यहाँ पर पानी व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, हर तरह का व्यवस्था यहाँ पर हमारे ग्रामीणों द्वारा, हमारी कमेटी द्वारा किया जाता है। इसलिए जो भी आदमी आना चाहें वो एकदम बिल्कुल आए। और यहाँ 15 से जो कार्यक्रम शुरू होता है, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही, ग्रामीणों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सभी आदमी आएँ और अपनी आस्था के केंद्र माँ भगवती स्थान में आएँ और अपना जो भी मन्नत है या जो भी प्रसाद चढ़ाना है या जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए आएँ और अपनी झोली भर के जाएँ यहाँ से। क्या कहिएगा जो भक्तजन है, आइए आइए, क्या कहिएगा जो भक्तजन है, उनको क्या संदेश आप दीजिएगा? संदेश देना चाहते हैं कि आइए यहाँ से झोली भर के जाइए, एक बार माँ का जो है आशीर्वाद लेने के लिए आप आइए। जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि 15 तारीख से यहाँ पर जो है नामधुन प्रारंभ हो जाता है। 16 तारीख को आप मुंडन और पाठा बलि के लिए आप निमंत्रण दे सकते हैं। निमंत्रण जो है 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ 17 तारीख को 5 बजे सुबह से जो खुलास के लिए आती है भक्तजन, उनका जो है निमंत्रण चालू हो जाता है और 1 बजे से प्रसाद का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। शाम 4 बजे, 5-5:30 बजे से खुलास का जो आप खुलास के लिए आती है, दूर दूर से लोग आते हैं खुलास करने के लिए, वो प्रारंभ हो जाता है। 8 बजे से पाठा बलि जो होता है उसका कार्यक्रम होता है। और पाठा बलि के बाद जो भी मुंडन के लिए यहाँ पर आते हैं, माँ के दरबार में आए हुए हैं, वो मुंडन उसके बाद होता है और देर रात्रि तक ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो आप जितने भी भक्तजन हैं निश्चित रूप से एक बार, जो नहीं आए हैं, एक बार माँ के दरबार में आए, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ही विख्यात मंदिर है और बहुत दूर दूर से यहाँ पर सर्पदंश से जो ग्रसित भक्तजन है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ का नीर, माँ भगवती का नीर पीते हैं और यहाँ से स्वस्थ होकर के लौटे हैं। ऐसी मान्यता नहीं बल्कि हकीकत है, हम लोग बहुत दिन से देखे भी हैं। नीर का मतलब है सर, जैसे चरणामृत आप बोलते हैं ना, नीर मीन्स चरणामृत होता है। ऐसा जो मैंने, हो सकता है किसी को नीर का नहीं पता लगे नीर क्या होता है। नीर मीन्स चरणामृत होता है। उनके दरबार से जो मैंने मंदिर से जो निकाल के जल दिया जाता है वही नीर है, वही नीर कहलाता है, वही नीर है, वही नीर कहलाता है। एक तरह से चरणामृत बोलते हैं जी, चरणामृत। तो आप निश्चित रूप से माँ के दरबार में आए। ये मैं आपको पुनः एक बार पता बता देता हूँ। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड में अवस्थित बिहपुर दक्षिण पंचायत सोनवर्षा गांव में ये मंदिर अवस्थित है। तो निश्चित रूप से आप आइए। बगल में आप थाना बिहपुर रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ कर आ सकते हैं, NH 31 से भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर भागलपुर से आ रहे हैं तो 33 माइल होते हुए भी आप आ सकते हैं। आइए, एक बार निश्चित आइए, जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।